उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। कहीं बादल फटने से हाहाकार है तो कहीं पहाड़ टूटने से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश के बाद तेजी से हालात बिगड़ने लगे हैं। उत्तराखंड में फटते बादल और टूटते पहाड़ ने हाहाकार मचा रखा है। चमोली से रुद्रप्रयाग तक बीते 24 घंटे में जो दिखा वो प्रलय की झांकी से कम नहीं था। चमोली के घाट इलाके में पहले बादल फटा और फिर पहाड़ से पत्थर और कीचड़ वाली नदी बहने लगी। इसके मलबे की चपेट में आकर 2 मकान हर कर गिर गए। कुदरत का कहर सोमवार की सुबह टूटा। आस पड़ोस के लोग जब तक मदद के लिए पहुंचते तब तक बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खबर है कि मकान के साथ 3 लोग भी बह गए, जिनमें एक महिला और उसकी मासूम बेटी भी थी। बारिश होने से जो है नुकसान हो गया है। 5-6 दुकानें चला गई और कुछ जो दुकानें मकाने जो है वो अभी जाने के लिए तैयारी है। जिसको ये पुराना पुल के पास वहाँ पर भी जो है मकाने रह गई। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में भी भूस्खलन हुआ और पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। जिस जगह भूस्खलन हुआ उसका नाम बांसवाड़ा है। ये गांव रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक जाने वाली सड़क पर है और ये रास्ता भूस्खलन के बाद बंद हो गया। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी है। अगले 48 घंटों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में और करीब करीब पूरे उत्तराखंड में सोमवार देर रात से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसका असर साफ तौर पर देहरादून की 2 नदियों रिस्पना और बिंदाल में देखा जा सकता है। इसके उफान से समझ सकते हैं आप कि कितना पानी पहाड़ पर बरसा है कुछ घंटों में। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में जबरदस्त भारी बारिश होगी। अलर्ट किया गया है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन को कि सतर्क रहें ताकि लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और खास तौर पर 4 धाम यात्रा रूट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, सतर्क रहने को कहा गया है। और हमारे साथ इस वक्त चमोली में ग्राउंड जीरो से लाइव मौजूद है रॉबिन सिंह चौहान। उनसे बात करते हैं। रॉबिन, कल चमोली से जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई वो हमने देखा, किस तरह से एक पूरा मकान नदी में समा गया। 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की बात कही गई है। किस तरह का यहाँ मौसम बना हुआ है, क्या हालात हैं? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो हम बांजबगड़ गांव में हैं और मेरे पीछे यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पहले एक घर हुआ करता था, लेकिन वो अब मलबे के नीचे दब गया है। यही वो जगह है जहाँ कल यानी सोमवार को 2 मौतें हुई हैं। एक 9 महीने की छोटी बच्ची जो है वो इस मलबे में दब गई और उसकी माँ जो है वो उस मलबे में दब गई थी। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये ऊपर जंगलों के रास्ते से ही मलबा आया, वहाँ पर बादल फटा और ये पूरा मलबा जो है अपने साथ पानी जो है अपने साथ ये पूरा मलबा लेकर आया। और यहाँ पर ये जो मलबा दिख रहा है, यहाँ पर घर हुआ करता था। ठीक इसके बगल में आप देखिए, ये इसके साथ का लगा हुआ घर है, उसकी कुछ जो है अवशेष आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ये वो घर था। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर वो मलबा आया और सुबह के समय ये घटना हुई है। और चूँकि ये इतनी अचानक आता है कि संभल पाना बहुत मुश्किल होता है, संभलने का बहुत कम वक्त इस तरीके के जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं या बादल फटने की घटना के बाद जो स्थितियां बनती है, बहुत कम मौका देती हैं कि आदमी संभल पाए। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा मलबा यहाँ पर आया है और इस मलबे के नीचे जो है मवेशी भी दबे हुए हैं। ये मवेशी भी दबे हुए हैं। 40 से 50 बकरियाँ इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं अभी भी, और एक गाय इसके नीचे दबी हुई है इस मलबे के नीचे। खेत पूरी तरीके 4 गाय हैं, जो गांव वाले हमें करेक्ट कर रहे हैं। 4 गाय हैं, बैल हैं। इसके अलावा जो खेत है, ये आप देखिए पूरे खेत का नुकसान किस तरीके से यहाँ पर हो गया है कि खेत की फसल जो है वो पूरी, जिंदगियों की हानि तो हुई है, लेकिन रोज़ी रोटी जिन चीज़ों पर निर्भर है उसका भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब्बल सिंह मेरे साथ हैं, जिनके साथ ये हादसा हुआ कल। उनकी धर्मपत्नी और अपनी बेटी को उन्होंने खो दिया है। क्या हुआ था कल, कितने बजे ये घटना हुई? ये तो 4:30 बजे हुई थी सर घटना। तब
ऊपर से बादल फटा तब मैं तो इधर नहीं रहता था, सिर्फ बीवी और बच्चे रहते थे यहाँ। तो मैं सुबह आया तो तब तक यहाँ दब रखे थे वो सब, पूरी गाय भैंस सब। क्या किया उसके बाद आप लोगों ने, किस तरीके से कोशिश की उन्हें निकालने की? गांव वाले आए, सबको बुलाए, गांव वाले सब लोग आए, तब सबको निकाले, तब बाहर निकाले। तब वो वाले आए, वो वाले उन्होंने भी वो किया। तब मतलब एसडीआरएफ के आने से पहले आपने डेड बॉडीज निकाल ली थी? निकाल दी थी, पूरे गांव वाले निकाल दी थी डेड बॉडी यहाँ से। तब किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आई जब आप बॉडीज निकाल रहे थे, या ऐसे मौसम में क्या दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? तो बारिश लगी थी, बारिश में सब भीग रहे थे, तो सब निकाले थे बस। तब औजार भी आप लोगों के पास नहीं रहेंगे? हाँ, औजार कम समय में आप बचा पाते हो उनको? तभी तो कम समय में हाथे से निकाले ऐसे कर, तब क्या करते थे। आपसे जानना चाहूँगा क्या दिक्कतें पेश आती हैं जब मतलब इस तरीके की घटना हो जाती है और मलबा आ जाता है? कम समय में अगर बचा लिया जाए तो बच सकती हैं जानें। तो सर बचाना कैसे, ये मिट्टी गीली मिट्टी थी, अब वो औजार भी कुछ नहीं थे। अब वो सारी मिट्टी से कम 4 फीट से नीचे वो गहरा था, तब निकालने में बारिश भी लगी थी। पर लोगों ने काफ़ी मेहनत की, पर डेड बॉडी तो निकाली पर जीवन नहीं मिले नो। अब बोले थे कि थोड़ी देर पहले आवाज़ आई, और पता नहीं अब कम से कम 2-3 घंटे तो लगेगी तब। अच्छा ये बताइए कि अब तो समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने और कितनी ज़्यादा परेशानी अब भी लोगों को झेलनी पड़ रही है, उनका सब कुछ तबाह हो गया है। रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, बीजेपी से जुड़ी हुई। आज होने वाली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घायल होने के बाद इसे रद्द किया गया। मुजफ्फरनगर में स्वागत के दौरान स्वतंत्र देव घायल हुए थे। कल स्वतंत्र देव की उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।